दुनिया भर के रेवड़ी जो है बांटने का काम नेशनल मीडिया पे किया। सरकार ने क्या दिया, एक भर्ती निकाले अग्निवीर का, वो भी 4 से 5 साल। किसान को इन्होंने परेशान किया। तो किसान गांव के लोग होते हैं जो पूरे देश को पालते हैं। राष्ट्र संपत्ति को प्राइवेट हाथों में देना, इससे जनता के बीच में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। 5 राज्यों से आपको बता दें, इनका सुपड़ा जो है साफ होने वाला है। आज पत्रकारों के ऊपर भी हमला बीजेपी सरकार कर रही है। एक राज्य है मणिपुर, वो आज तक जल रहा है, 6 महीना होने जा रहा है। उस पे प्रधानमंत्री मोदी जी धृतराष्ट्र बन जाते हैं। गाँव को गोद लेकर उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो कि क्या वो देश की सुरक्षा करेगा। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने डेट की भी घोषणा कर दी और 3 दिसंबर को सभी राज्यों में परिणाम भी आ जाएंगे। उसी के सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, 5 राज्यों में विपुल बच चुका है, इलेक्शन कमीशन ने भी डेट भी अनाउंस कर दी है, 3 दिसंबर घोषणा हो जाएगी कौन राज्य किसके अंडर में। तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए या इंडिया? आपको 2014 से बीजेपी एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से देश में राजनीति की है, किसान, देश का जवान, देश के फौजी, बेरोजगारी, महंगाई और उसके बाद राष्ट्र संपत्ति को प्राइवेट हाथों में देना, इससे जनता के बीच में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर, तारीफ भी तो करी है ना, राम मंदिर और नितिन गडकरी के हाईवे की और रोडों की तारीफ होती है, वहीं पर विकास की भी तो लहरें बढ़ी है। विदेश नीति कितनी बढ़िया हो रही है, सिर्फ गलत चीज़ें गिना रहे हैं आप। नहीं, मैंने वो चीज़ें आपसे बताया जो आज समाज में है। आज 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जिसको देश दुनिया के बारे में नहीं पता होता है, वो भी उसको भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है। और अगर फोटो देखते हैं तो बच्चे अगर देखते हैं तो बोलते हैं जुमलेबाज है, धोखेबाज है, फेंकू है, क्योंकि वो परिवार में चीज़ें सुने हुए हैं। अच्छा, किसान को इन्होंने परेशान किया। तो किसान गांव के लोग होते हैं जो पूरे देश को पालते हैं। और रही बात 5 राज्यों की, जो चुनाव अभी 1-1.5 महीने के अंदर जो होने जा रहा है, आपको स्पष्ट कर दे कि बीजेपी घबरा चुकी है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 केंद्र मंत्री मध्य प्रदेश में और 7 सांसद महारथियों को उतार देना, इससे स्पष्ट पता चल जाता है। आप पत्रकार लोग और नेशनल मीडिया ये बोलती हैं कि विकास बीजेपी ने बहुत किया, राम मंदिर ले आया, ये किया, वो किया। दुनिया भर के रेवड़ी जो है बांटने का काम नेशनल मीडिया पे किया। तो आप ये बताइए, जब इतना काम किया तो मोदी के चेहरे पर यही देश की जनता ने 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद जनता ने सोचा कि इनको इस बार शायद पता नहीं लगा, एक बार और मौका देते हैं। तो जनता ने फिर मौका दिया। बीजेपी कह रही है जनता तीसरी बार भी तैयार है। सही है, सुन लीजिए, दूसरी बार मौका दिया। लेकिन इस जनता को और यूथ को इस सरकार ने क्या दिया, एक भर्ती निकाले अग्निवीर का, वो भी 4 से 5 साल तक। तो आप ये बताइए, हमारे देश के यूथ अगर बॉर्डर पे जा रहे हैं, सैनिक की वर्दी में जा रहे हैं, 4 साल 5 साल तो इनको सीखने में लगेगा। जब जनता 5 साल की जगह 10 साल नेता को दे सकती है, तो ये देश के जो हमारे सोल्जर हैं, फौजी हैं, इनको कितने साल देना चाहिए? भर्ती तो हो रही है ना सर, लगातार इनको कितने साल देना चाहिए? प्रश्न ये है, इसका जवाब आपके चैनल पे उत्तर मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। जनता जनार्दन से चाहूँगा, जो हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी कितने दिन होनी चाहिए। तो 5 राज्यों से आपको बता दें, इनका सुपड़ा जो है साफ होने वाला। 5 राज्य जीत रहे, बीजेपी कह रही है ऐसा। आप कहते रहिए ना, जनता नहीं सुनेगी इस चीज़ को। अच्छा। इस चीज़ को जनता नहीं सुनेगी, क्योंकि आज हमारे देश का एक राज्य है मणिपुर, वो आज तक जल रहा है, 6 महीना होने जा रहा है। उस पे प्रधानमंत्री मोदी जी धृतराष्ट्र बन जाते हैं, क्योंकि तब कोई संजय उन धृतराष्ट्र के पास नहीं है जो मणिपुर की दुर्दशा मोदी को बताए।
अमित शाह कंटिन्यू वहाँ पे रहे हैं और मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 30 सेकंड उस पर बोला है। कलवा बाने हैं, हाँ। कलवा मैं भी बाना हूँ। सनातनी है कि नहीं है? हैं सनातनी? श्रीमद् भागवत गीता पढ़े हो? नहीं पढ़े होगे। रामायण पढ़े हो? आज हमारी यूथ जो है आधी अधूरी जानकारी पे इनको ब्रेन कर दिया गया है। आपको स्पष्ट करें कि जो आप तड़ी पार का नाम ले रहे हैं, क्या नाम था उसका? किसकी बात कर रहे हैं आप? तड़ी पार कौन था? तड़ी पार तो बहुत हैं देश में, आप किसकी बात कर रहे हैं? गृह मंत्री। अच्छा। छोटा छोटा बच्चा जानता है। हाँ। आप नहीं जानते हैं। अहमदाबाद के सांसद हैं। और हर सांसद एक गांव को गोद लेते हैं। गांव गोद जो सांसद गांव को गोद लेता है उस गांव की विकास करता है। तो हमारे देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार होकर देश का, भारत का, इंडिया का गृह मंत्री बना, उस गांव को विकसित नहीं कर पाया तो देश के लिए क्या करेगा? और उसके लिए मणिपुर जाना न आना कोई मतलब नहीं। अच्छा। स्पष्ट ये कर देता हूं। और आपके जनहित चैनल को मैं बता रहा हूं, जो भी आपको दर्शक सुनते हैं, मैं तख्त के साथ बता रहा हूं। क्रांति मार्ग गुजराती चैनल है, उस पे जाकर देख लीजिएगा। गुजराती न्यूज में जिस गांव को अमित शाह ने गोद लिया था उस गांव की दशा क्या है। और आप बता रहे हैं कि मणिपुर गए थे। गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, तो अरे जो गांव नहीं बसा पा रहा है, जगह प्रधानमंत्री थोड़ी पहुंच सकते हैं। अरे भाई जो गांव को गोद लेकर उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो प्रश्न ये बनता है कि क्या वो देश की सुरक्षा करेगा? अभी बीजेपी के आपसी ट्वीट से राहुल गांधी जी का 10 सिर बना के दे दिए। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक जनता के बीच में उतर जाता है, जनता के बीच में उतर जाता है और जनता की हर समस्याओं को सुनता है और संसद के अंदर खुल के सवाल को उठाता है, उसका घर छीन लिया जाता है, उसकी पदवी को छीन लिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। तो राम का आदर्श राहुल गांधी जी के पास है। ये सीख होनी चाहिए। और आज हाँ, एक चीज मैं भी पूछता हूँ। पत्रकारिता कर रहे हो ना, आज पत्रकारों के ऊपर भी हमला ये बीजेपी सरकार कर रही है। वो तो निष्पक्ष है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो उस पर कैसा हमला कर रहे हैं? जब मर्जी आपको ईडी उठा ले रही है, जब आपको मर्जी सीबीआई उठा ले रही है। और क्यों उठा रही है? गोदी मीडिया जो कुछ लोग हैं जो दिन रात धर्म पे आग उगलने का काम करते हैं, उस पे ईडी सीबीआई सब मौन रहते हैं। तो ये तो सनातन के लोग हैं, तो मैं भी सनातनी हूँ। तो मैं सनातन के ही माध्यम से शायद इस सरकार को कुछ समझाने की चेष्टा करता हूँ। अच्छा, एक चेष्टा करता हूँ। ये बात पूरी हो लेने दीजिए। रावण ने सभी देवताओं को बंधक बनाया था, आपको मालूम होगा, शायद सनातनी है ना तो मालूम होगा। उसमें शनि देव न्याय के देवता भी थे जिनको उल्टा टांगा था। अब माननीय राहुल गांधी जी के पूंछ में आग लगा दिए हैं जो हनुमान रूपी बने हुए हैं। अच्छा। और अब इस बीजेपी इंडिया का लंका जो है राहुल जी जला रहे हैं। और 2024 के बाद ये ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी विभाग हैं इनको मुक्त करेंगे और संविधान के तहत इनको सारी पावर दी जाएगी। और आपको उस समय दिखेगा कि एक एक नहीं, सभी भ्रष्टाचारियों को एक ही जाल में, मछली पकड़ते हुए देखे हैं, जाल फेंकी जाती है तो तरह तरह के जो भी जीव जंतु होते हैं जल वाले सब उसमें आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राजस्थान में 25 सालों से हर बार सरकार बदलती हुई आई है जी। हर 5 साल में 25 साल से यही लगातार चलता आ रहा है। और मध्य प्रदेश में 3 बार से बीजेपी की सरकार है। तो क्या लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस दोबारा जाने वाली है क्या? राजस्थान में इतिहास रचने का काम कांग्रेस करने जा रही है। और एमपी में ये मैंने बताया ना, राजस्थान में इतिहास रचेगी और चारों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस और इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है। इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए क्योंकि जनता जनार्दन खुद मोदी के सामने खड़ी है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि
इंडिया अलायंस इस बार पांचों राज्यों में सरकार बनाने वाली है। मैं अजीत शाह का, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।